हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की रीडिंग जो है 6-6 स्पेशल पोर्टल स्पेशल रीडिंग है, यानी कि 6 तारीख जून का महीना जो छठा महीना है वो 6-6 पोर्टल। आज के दिन स्पेशली जो है एक गेट ओपन होता है यूनिवर्स का। मैं शॉर्टकट में बताती हूँ, आप बाकी पोर्टल वीडियोस मेरी चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दूंगी। ठीक है, मैंने बहुत सारे पोर्टल वीडियोस डिटेल में बनाई है, बाकायदा आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, 6-6 पोर्टल रिप्रेजेंट करता है ये वो द्वार जिसमें आप जो मांगते हैं वो इच्छाएं पूरे होने के चांसेस है। पर ये 6-6 पोर्टल की आपके ऊपर क्या एनर्जीज और इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे? 6-6 पोर्टल में आपके ऊपर हीलिंग की एनर्जी ज्यादा देखने को मिलेगी। ये वो टाइम होगा जहां पर आप खुद को हील करते हुए नजर आएंगे। हीलिंग, नर्सिंग एनर्जी, मदरली एनर्जी में आप ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। आप नोटिस करेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज में आप जो है बहुत ज्यादा लोगों को लेकर केयरिंग, नर्चरिंग और लविंग हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं आप अपनी ब्यूटी का भी बहुत ज्यादा केयर करते हुए नजर आएंगे। अपनी सुंदरता के, अपने बालों के, अपनी फिटनेस पे आप बहुत ध्यान देते नजर आएंगे। ये वो टाइम होगा जहां पर आपके सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ने के भी चांसेस बहुत स्ट्रांग होंगे। आपके अंदर की डिजायर्स बढ़ सकती है। न्यू लव कनेक्शंस में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। नए नए प्रेम के प्रस्ताव, नए नए लव कनेक्शन में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। डेटिंग एनर्जी भी बनती है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आप समझ लो कि जैसे कि क्यूपिड जो है आपको तीर मार देते हैं और आप जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रेम वाली, लव वाली एनर्जी में चले जाते हो, जिसमें आप किसी और नए व्यक्ति के साथ भी कनेक्ट कर पाते हैं और कई बार ओल्ड रिलेशनशिप में दोबारा से यूनियन में भी आते हैं। ये वो टाइम है जहां पर अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर रहे हैं, कोई आपका ऐसा लविंग केयरिंग कनेक्शन है जो स्पिरिचुअल जर्नी में इन्वॉल्व है, जैसे ट्विन फ्लेम, कार्मिक, पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोल मिररिंग, सोलमेट टाइप के, इस तरीके के कुछ कनेक्शन अगर आपके हैं, तो इस कनेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये 6-6 का पोर्टल। इस दौरान में आप दोनों एक दूसरे को हील करेंगे। ऐसा नहीं कि आपकी हीलिंग से उनको आप जो है अपने उनको हील करेंगे, ऐसा लाइक नहीं लग रहा है कि समझो, आप ये नहीं समझो कि आप उनको बैंडेड लगाएंगे, वो आपको बैंडेड लगाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको चोट लगी है तो आप अपने आप को खुद बैंडेड लगाएंगे, वो अपने आप को खुद बैंडेड लगाएंगे, आप वो यानी कि आपके पार्टनर। एक दूसरे को हील करने का मतलब ये होगा कि आप सडनली सोचेंगे कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की कमी आ चुकी है, आप लव फील नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी हीलिंग पे फोकस करेंगे। ऐसी एक्टिविटीज में शामिल हो जाएंगे जहां से आप प्रेम महसूस कर सकें। अब एक्टिविटीज से मेरा मतलब ये भी है कि हो सकता है आप बेहतरीन परफ्यूम्स खरीदें, हो सकता है बेस्ट आप जो है खुशबू वाले ऑयल्स लगाना शुरू कर दें, हो सकता है आप बेहतरीन शैम्पू ले लें और ब्रांडेड चीज़ें, लग्जरियस चीज़ों की शॉपिंग करें। ये भी चांसेस है कि मूवीज़ वगैरह आप इन दौरान ज़्यादा देखें, कहीं बाहर सिनेमा वगैरह में आप मूवीज़ देखने जाएंगे, ऐसे भी चांसेस बन जाएंगे। लग्जरी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी और सुंदरता से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें आपको आकर्षित करेंगी। ये चीज़ों में आप इन्वॉल्व ज़्यादा होंगे। मूवीज़ देख के आप रिलैक्स फील करेंगे, सॉन्ग सुनकर आप बेहतर महसूस करेंगे, खुद की फिटनेस पे ध्यान देकर अपनी बॉडी को शेप में लाकर भी आप और ब्यूटीफुल और बेटर फील करेंगे। ये वो टाइम होगा जहां पर आप खुद की ध्यान और खुद की केयर भी करेंगे और साथ ही साथ दूसरों को भी नर्चर, केयर करते हुए, लव देते हुए नजर आएंगे। तो ये 6-6 का पोर्टल आपके बिहेवियर और आपकी एनर्जी में इतने सारे चेंजेस लाएगा और ये सेम चेंजेस आपके पार्टनर के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ये रिलेशनशिप कार्मिक है तो आपके पार्टनर आपके प्रति सेक्सुअल डिजायर्स की ज्यादा इंटरेस्ट और डिजायर्स और नीड्स, मतलब एक्साइटमेंट महसूस करेंगे। वो ज्यादा आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पैदा कर लेंगे अपने अंदर, जिसके वजह से हो सकता है वो आपसे कनेक्ट करें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 6-6 पोर्टल आप लोगों के फेवर में भी वर्क करता है और कभी कभी आप लोगों के लिए नुकसानदेह भी होता है। ठीक है, ये 6-6 का पोर्टल आपको कंप्लीट सेपरेशन, डाइवोर्स में भी डाल देता है। ये 6-6 का पोर्टल आप लोगों के लिए कंप्लीट रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत, यूनियन और रिकंसलेशन में रिकंसलेशन में भी ले आता है। सो बेसिकली कैसे समझें कि ये कनेक्शन हमारे लिए क्या एनर्जी लेकर आएगा? देखो यार, ये पर्सनल कंसल्टेशंस और रीडिंग से ही आइडिया लगता है। इस तरह प्रेडिक्ट कर पाना जनरल रीडिंग्स में मुश्किल होता है। पर ध्यान रखिएगा, 6-6 के पोर्टल की एनर्जीज को अपने अंदर महसूस कीजिएगा। आप फील कीजिएगा कि क्या आप ये सभी चीजों को महसूस कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में क्या आप अपनी केयर कर रहे हैं, क्या आप अपनी स्किन का ध्यान दे रहे हैं? सडनली आपको जो है ऑयल्स या खुशबू वाली चीजें अट्रैक्ट करने लगी हैं। सडनली जो है आप क्या किसी गॉडेस एनर्जी में जाने लगे हैं, नर्चरिंग एनर्जी, लविंग केयरिंग एनर्जी में आ गए हैं? आपको ये सब चीजें, पैटर्न्स नोटिस करने होंगे। ठीक है, ये टाइम बहुत स्ट्रांग होगा जहां पर चांसेस है कि एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है, 6-6 पोर्टल के कम समझो 15-20 दिनों के अंदर आपके रिलेशनशिप में अगर कोई सेपरेशन बहुत टाइम से चल रहा था,
सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, तो यूनियन में भी आने की संभावनाएं बनती है। लेकिन अगर किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डाउट्स चल रहे थे, आपको थोड़ा-सा डाउट था अपने रिश्ते में कि कोई थर्ड पर्सन डेफिनिटली इन्वॉल्व्ड है, देयर इज़ समवन, आप मतलब कॉन्टैक्ट में हो, बातचीत हो रही है, लेकिन देयर इज़ डेफिनिटली समवन जो इन्वॉल्व्ड है, कोई है जिससे आपके पार्टनर जो है जिसकी बातें छुपाते हैं या जिसके मैसेजेस छुपा रहे हैं या आपको कुछ डाउट है, तो इस मंथ के एंड तक बेसिकली आपको कोई सत्य पता चल जाएगा जिससे ये रिलेशनशिप सेपरेशन में कन्वर्ट होगा। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होगी। ये बेसिकली 6-6 का पोर्टल आप लोगों के लिए आर-पार की सिचुएशन क्रिएट करेगा, या तो वो आपको पार कर जाएगा या वो सब कुछ खत्म कर जाएगा, ठीक है? इस सिचुएशन में आप क्या महसूस करेंगे, क्या होगा, ये अगेन पर्सनल कंसल्टेशन से ही आइडिया लगेगा और पर्सनल रीडिंग के लिए आपके सामने स्क्रीन पर डिटेल्स मौजूद है। आप व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मेरी टीम आपको गाइड करती है और चार्जेस आपको डीपी पे देखने को मिल जाते हैं। मैं ये भी बता दूं कि जो चार्जेस अभी चल रहे हैं वो ऑफर प्राइसेस है, जुलाई 31 तक ही चलेंगे और उसके बाद बंद कर दिए जाएंगे, डिसकंटिन्यू किए जाएंगे और फिर से दोबारा हम एक हैवी प्राइस के साथ अपनी कंसल्टेशन शुरू करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग थोड़ा कम प्राइस में चला रहे हैं कंसल्टेशंस, ओके? सो सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं और आज की रीडिंग में हम आप दोनों की डीप फीलिंग्स देखेंगे, आपके पार्टनर और आप दोनों की डीप फीलिंग्स की एनर्जीज को चेक करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए, ठीक है? सो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। स्टार्ट करने जा रही हूँ, जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिएगा। रेड कलर की कैंडल आपकी होगी और ये पर्पल कलर की कैंडल आपके पार्टनर की होगी, ओके? आपके पार्टनर के इमोशंस बहुत ज़्यादा हैवी नज़र आ रहे हैं, वो इमोशनल बहुत सोच रहे हैं। यहाँ पर पाइसेस मीन राशि दिखाई दे रही है। एक फिश की एनर्जी दिख रही है जो पानी में फ्लोट कर रही है, बट पानी में ही उसके टीयर्स यानी कि आंसू दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इमोशंस बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, लव फील हो रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है आपके पार्टनर को, बहुत लोनलीनेस उन्हें फील हो रहा है पिछले कुछ टाइम से। वहीं आप अपने आप को एक्सपांड करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि होता है ना कि खुली बाहों से आप जो है अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने इनर चाइल्ड पे बहुत काम कर रहे हैं। इनर चाइल्ड पे काम करने का मतलब ये हो गया कि सडनली आप अपने अंदर के बच्चे को जगा रहे हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ फन एक्टिविटीज़ में अपने आप को डाल रहे हैं, जिससे आप बेटर महसूस कर सकें। जैसे कि कोई पुराने-पुराने चॉकलेट्स खाना, कोई पुराने एल्बम्स को चेक करना या पुरानी तरीके से अपने कपड़े पहनना। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे आप अपने आप को बेटर फ़ील कर सकें। इनर चाइल्ड की एनर्जी क्लियरली देखने को मिल रही है। आप अपने आप को आप किसी भी बंदिश में, किसी भी तरीके की स्टक एनर्जी में नहीं रखना चाहते। आप एक फ्री फ्लो एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। बट आपके पार्टनर कहीं न कहीं लॉस्ट हैं, कहीं न कहीं अकेलापन महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं और उन्हें किसी भी बात की एक्साइटमेंट फ़ील नहीं हो रही अपने अंदर। कोई भी चीज़ उन्हें एक्साइट नहीं कर रही, हैप्पी फ़ील नहीं करा रही। ऐसा देखने को मिल रहा है कि पिछले कुछ टाइम से सेलिब्रेशंस की तो बहुत सारी चीज़ें आई, इनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन के कॉजेज़ आए, लेकिन कहीं न कहीं ये अपनी लाइफ़ को उतना सेलिब्रेट नहीं कर पाए, उतने हैप्पी नहीं हैं, उतने एक्साइटेड नहीं हैं, कुछ भी अंदर से महसूस नहीं हो रहा और ऐसा नहीं लग रहा कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, बट समवेयर इन्हें कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा। द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपने अपने आप से प्रेम करना सीख लिया। फाइनली आप अपने आप को समझना सीख गए हो, आप अपने आप पे बहुत फ़ोकस कर रहे हो, बिकॉज़ ये जो फायर आपकी देखने को मिल रही है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनलाइटमेंट को रिप्रेज़ेंट कर रही है। एनलाइटमेंट यानी कि आपको पता चल गया है कि आपको खुद के लिए क्या-क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, आपको कैसे खुश रहना है, आपको खुद को कैसे हैप्पी रखना है। आप ये सब चीज़ें समझ चुके हैं, जिसकी वज़ह से अब आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। आप अपने आप पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। आप इन दिनों अपने आप के साथ वक़्त बिताना सीख गए हैं। फाइनली आप अपने आप को समझ गए हैं। आपके पार्टनर बार-बार पास्ट की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ मेमोरीज़ उन्हें हॉन्ट कर रही है। बार-बार पीछे जाकर पीछे पुरानी-पुरानी यादों में घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नींद भी नहीं कर रहे ठीक से आपके पार्टनर। पिछले कुछ टाइम से इन्होंने ठीक से नींद नहीं करी है। ठीक से सोते नहीं या सोती नहीं, या तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपके पार्टनर के इर्द-गिर्द एक बेबी दिखाई दे रहा है, छोटा-सा बेबी, जिस बेबी की वजह से भी हो सकता है ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में है और इसकी वजह से भी आपसे जुड़ते नहीं, और ये भी संभावना है कि ये अपने अंदर के बच्चे को खोज रहे हैं। इन्हें चाहिए कि ये भी पहले जैसा एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस फ़ील कर सकें। ये पास्ट के फूलों को देखते हुए नज़र आ रहे हैं। अब फूलों से मेरा मतलब ये है कि इनको लग रहा है कि पास्ट में सब कुछ बहुत ब्लेस्ड था, ब्लेसिंग्स थी, हैप्पीनेस थी। ये बहुत खुश थे, इनकी ज़िंदगी में सब कुछ सुंदर था। बट इन दिनों ये अपनी ज़िंदगी में जैसे एम्प्टी से हैं, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा, लॉस्ट सा फ़ील होता है। मानो इनकी लाइफ़ में कुछ भी, एक होता है ना कि
किसी चीज़ को महसूस करके हैप्पी फ़ील करने वाली फ़ीलिंग नहीं आ रही, कि किसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड फ़ील करें कि यार हाँ, ये मेरी ज़िंदगी में खुशी है। देखो अगेन कहूँगी कि इनकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि कुछ भी हैप्पीनेस नहीं है या पैसे की प्रॉब्लम है। फाइनेंसेस दिख रहे हैं, आस-पास खुशियाँ दिख रही हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग समझो कि अपने ग्लासेस टकरा रहे हैं, लेकिन इस ग्लासेस के बीच में आपके पार्टनर का ग्लास मिसिंग है, जैसे कि वो अपना ग्लास अपने हाथ में लेकर अकेलापन महसूस कर रहे हैं। एक लोनलीनेस उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। देयर इज़ वन सॉन्ग ना, बहुत पहले मैंने एक अपनी वीडियो में भी गाया था, उसमें भी सेम एनर्जी थी। देयर इज़ वन सॉन्ग, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफ़िल जवां है, हँसी है। सो कहीं न कहीं वो वाला सॉन्ग डेफ़िनिटली आपके पार्टनर पर सूट हो रहा है। कहीं न कहीं वो महफ़िल है, सब कुछ बहुत सुंदर है, बट स्टिल आप नहीं हो, तो कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी एक्साइटिंग या थ्रिलिंग नहीं है इनकी लाइफ़ में। नंबर 7 रिफ्लेक्ट हुआ है, नंबर 9 बर्थ नंबर्स में हो सकता है। यहाँ पे उनकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि इन दिनों आस-पास की भीड़ में ये मुस्कुराते बहुत फ़ेक हैं, बहुत फ़ेक स्माइल करते हैं, बहुत फ़ेकली ये जो है हँसते हैं। लोगों के सामने खुद को ऐसे दिखाते हैं कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है, पर पहले जितनी मस्ती नहीं करते। बहुत मैच्योर हो गए हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के हो चुके हैं। लोग देख पा रहे हैं, आस-पास नोटिस कर पा रहे हैं कि इनमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये अपने आप को सँभाले हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो अपने आप को किसी से भी एक्सप्रेस करने से डरते हैं, किसी को भी नहीं बताना चाहते कि अंदर कैसा महसूस करते हैं, कितना लॉस्ट फ़ील करते हैं, कितना लोनली फ़ील करते हैं, ये किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहते। ये जिस तरीके से जहाँ जी रहे हैं, ये उसी में ही खुश रहना चाहते हैं। अपने आप को जैसे कि एक शेल में लिमिटेड एनर्जी में रखना चाहते हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट नहीं करना चाहते। आप अपने आप के लिए भी बहुत ज़्यादा बेटरमेंट, आप जैसे मुझे पता है कैसे देख रहे हो? आप मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे कि ना एक बहुत ही प्यारा-सा आसमान है, सुंदर-सा ब्राइट आसमान, ठीक है? बहुत रोशनी है और आप जैसे एक पहाड़ की क्लिफ पर मतलब एक चोटी पर बैठे हो और आप बस बैठ के ना उस नेचर को देख रहे हो। यू आर नॉट क्राइंग, आप रो नहीं रहे हो, ठीक है? आप बस देख रहे हो। आप उस नेचर को देख रहे हो, जैसे कि यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो कि यूनिवर्स तू जो भी दे रहा है मैं खुश हूँ। ठीक है, मैंने फाइनली खुद को जान लिया है, मैंने फाइनली खुद को समझ लिया है, मैं फाइनली जानती हूँ या जानता हूँ कि मैं कितना अच्छा मतलब ज़िंदगी जी रही हूँ। अपने जीवन को लेकर ना आपके अंदर जैसे ग्रैटिट्यूड आ चुका है, ठीक है? अपनी लाइफ़ को लेकर ग्रैटिट्यूड आ चुका है। आप धीरे-धीरे खुद को बदलते नज़र आ रहे हो। आपके अंदर का जो नेगेटिव पार्ट था ना, वो कहीं न कहीं खुद ब खुद निकलता चला जा रहा है। जैसे आप उस नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हो अपनी ज़िंदगी से कि कुछ भी नेगेटिविटी नहीं चाहिए। इस वक़्त आप अपने पार्टनर से ज़्यादा जैसे अपनी खोज में कहीं खोए हुए हो, जैसे अपने आप को ढूँढ रहे हो, अपने आप को दोबारा पहले जैसे फ़ील कराने के लिए अपने छोटी-छोटी चीज़ों को चेंज कर रहे हो, जैसे हेयर स्टाइल हो, आपके पहनावा, आपके दोस्तों से कम्युनिकेशन करने का तरीका, अपने आप को आप इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हो। नंबर 19, नंबर 21 अगेन रिफ्लेक्ट हुआ है। यहाँ पे बर्थ नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में वृषभ राशि और वृश्चिक राशि ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। उसके अलावा तुला राशि और सिंह राशि और मेष राशि रिफ्लेक्ट हुई है। यहाँ पर कैची मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। कैची अगर आपके हाथ में है, आपके आस-पास है, आप लोग ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। हो सकता है ये रीडिंग आप लोगों के लिए कोई इशारा कर रही है। क्लियरली मुझे देखने को मिल रहा है कि आपके पार्टनर और आप दोनों एक ट्विनिंग एनर्जी में आ चुके हैं। बहुत प्रेम है आप दोनों के मन में। इस प्रेम में आप अपने आप में खुश रहने लगे हैं, फाइनली खुद के साथ जीना सीख रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर अब धीरे-धीरे अपनी ज़िंदगी में एक प्रेम की या प्यार की एम्प्टीनेस को फ़ील कर रहे हैं। उन्हें सडनली रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी ज़िंदगी का जैसे कोई हिस्सा कहीं कहीं तो छूटा है, कुछ तो डिफरेंट है जो वो कहीं न कहीं महसूस कर रहे हैं। एक खालीपन है, एक एम्प्टी शेल उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे वो लोगों में इंटरेस्टेड ही नहीं, वो किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे उनका मन नहीं करता किसी से ज़्यादा बात करने का। जैसे वो कहीं न कहीं लोगों को दुःख ही नहीं करना चाहते, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, पर ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं डालना चाहते। ये किसी में भी ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना चाहते। ये प्यार करते हैं, आज भी आपसे बहुत इमोशनली कनेक्टेड हैं। आपके पार्टनर जब भी याद आपको करते हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि हमेशा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम रात के समय ही आपको याद करते हैं और बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा। लगभग ये लो फ़ील करते हैं बहुत आपको याद करके, क्योंकि उनके याद करने में ये नहीं दिख रहा है कि ये बहुत फुट-फुट के रोते हैं कि आज ये मेरे पास क्यों नहीं है या क्यों नहीं है। होता है ना कि काश होता, ऐसा नहीं। ये उन मेमोरीज़ को याद करके बहुत इमोशनल हो जाते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल थी आप दोनों के बीच में, जो बहुत सुंदर थी, जहाँ आप मस्ती कर रहे थे, ये मस्ती कर रहे थे। आप दोनों की एक चहक थी, वो सब चीज़ें ये याद करते हैं। जैसे आज भी आपको भूल नहीं पाए, जहाँ पे जैसे एक होता है ना कि इंसान कहीं न कहीं खोज रहा है आपको, कहीं न कहीं ढूँढ रहा है, हर जगह आपकी कोई स्पेशल प्लेसेस जहाँ पर वो विज़िट करते हैं, आज भी आपको वहाँ देखते हैं। कोई स्पेशल जगह आप खाना खाते थे, वहाँ जाकर जानबूझ के खाना खाते हैं कि
जहाँ पे आपको महसूस कर सकें। ये ऐसी-ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जहाँ पर आपको फ़ील कर सकें, जहाँ पे इन्हें याद आए कि कहीं न कहीं आपके साथ इतना प्यारा वक़्त बिताया है, और जानबूझ के वहाँ जाते हैं और थोड़ा इमोशनल और लो फ़ील करते हैं। जब भी कोई चीज़ से गुज़रते हैं, कोई भी चीज़ इनकी ज़िंदगी में होती है, वो छोटी-छोटी बातें, वो छोटी-छोटी मेमोरीज़ इन्हें आपका रियलाइज़ेशन ज़रूर कराती हैं। अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस पे थे, तो डेफ़िनिटली ये अपनी वर्क प्लेस पे आपको बहुत याद करते हैं। जिस तरीके से आप बैठते थे, मुस्कुराते थे, हर छोटी से छोटी चीज़ इन्हें बहुत याद आती है आपकी। देयर इज़ वन लाइन ना, मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा, सितम करने वाले कहीं से तू आ जा। मैं ज़िंदा हूँ लेकिन कहाँ ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी तू कहाँ खो गई है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफ़िल जवां है, हँसी है। अब ये जो लाइन्स मैंने गाई ना, ये आप लोग जाके यूट्यूब पे एक बार चेक करना। इसका मतलब ये क्लियरली रिप्रेज़ेंट है, भई मुझे फिर से आकर एक बार तबाह कर दे, मेरे को फिर से रुला जा, मैं तुझे इतना मिस करता हूँ कि मैं तुझे क्या बताऊँ। कई बार आपके पार्टनर शब्दों से खुद को नहीं दिखाते हैं, इनकी एनर्जीज़ आप नहीं जानते, आप इनसे मिले नहीं, इन्हें देखा नहीं। हो सकता है आप इन्हें सोशल साइट या स्टेटस या डीपी के ज़रिए जज कर रहे हो। आपको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में तो कितनी ब्यूटीफुल है, एनर्जी है, ये तो खुश हैं, मुस्कुरा रही हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बट कहीं न कहीं अंदर का जो खालीपन इन्होंने महसूस किया है, उसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। कई बार प्रेम से ये आपको इतना याद करते हैं, आपका नाम लेते हैं, मन ही मन ये जो है आपको याद करते हैं, तो उस एनर्जी को आप कई बार कनेक्ट भी करते हैं। ये वो समय है जहाँ पर ये अपने आप को अकेले रखकर बैठे हैं और अपनी यादों के साथ, आपकी यादों के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये समझ लो कि ये ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते, ज़्यादा लोगों से जुड़ते नहीं, बट जो भी ऐसा नहीं है कि लोगों से कट-कुट के बैठ गए हैं, मिलते ही नहीं। ये सबसे एक फॉर्मल ज़िंदगी स एक होता है ना कि अक्सर पता है मैंने ऐसे देखे हैं कि कुछ सेलिब्रिटीज़ होते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं, जिनकी ज़िंदगी में ना बड़े संघर्ष चल रहे होते हैं, बहुत तकलीफ से गुज़र रहे होते हैं। मैंने ऐसे बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ देखे हैं जिनकी लाइफ़ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मैं लिटरली पर्सनल रीडिंग्स उन लोगों की ले चुकी हूँ। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें मैं लिटरली सोचती थी कि यार इनकी ज़िंदगी में इतना पेन है, और देखो ऑन स्क्रीन ये कैसे गुज़र रहे हैं, इनकी लाइफ़ में ये ऑन स्क्रीन कितना मुस्कुरा रहे हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, मैंने कई सेलिब्रिटीज़ को जो है बाकायदा कंसल्ट किया है, हमारी कंसल्टेशन ऑन वन बात होती थी, वो लिटरली मेरे सामने रो पड़ते। लेकिन वही इंसान जब स्क्रीन पर होते तो भाई साहब क्या लाजवाब एनर्जी होती थी उनकी। तो यहाँ पर वो क्या होता, वो फेक एनर्जी होती है, राइट? हम फेकली प्रिटेंड करते हैं कि दुनिया के लिए हम कितने परफेक्ट हैं, हम कितने खुश हैं, क्योंकि हम इस फेक एनर्जी के साथ सर्वाइव करना सीख लेते हैं। एक समय के बाद हम जी लेते हैं कि हमें ऐसा ही रहना है, शायद यही हमारी लाइफ है, शायद ये एक्सेप्टेंस आ जाती है, राइट? और उसके बाद ये दुनिया में मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि नाम वजूद ये सब जो है ये भी खड़ा करना है। आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें इसलिए पोएटिक हो जाती हैं। गुलज़ार जी है जो हैं, राहत फ़तेह अली, ऐसे बहुत सारे संगीत लाइक ग़ज़ल हो, संगीतकार हो, पोएट्रीज़ हो, ये कहाँ से आती है? शेरो शायरियाँ कहाँ से आती हैं? ये इसी दर्द से निकलती हैं। ये जो दर्द है, ये जो अकेलापन है, ये जो हम लोनलीनेस फ़ील करते हैं, किसी के प्यार में या किसी की यादों के साथ हम रह जाते हैं, तो हम इस तरीके की पोएटिक लाइन लिखने लगते हैं। अब जिस तरीके का गीत भी मैंने गाया, ये अगर ध्यान से सुनो, बहुत गहरा गीत है, बहुत शायद ही कम लोगों ने इस सॉन्ग को कभी ध्यान से सुना होगा, और बड़ा पोएटिक और बहुत डीप सॉन्ग है। किसी ने जो बनाया होगा वो बड़ी गहराइयों से बनाया होगा, बड़ा सोच समझ कर उस इंसान ने वो सब चीज़ों को महसूस किया होगा, इसलिए बनाया होगा। तो ये बात समझो कि प्रेम कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कभी-कभी प्रेम का कनेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता। कभी-कभी लव ज़रूरी नहीं कि आप उस लव से कनेक्ट कर जाएँ, आप एक हो जाएँ, आप मिल जाएँ, आप दोनों का जो है यूनियन हो जाए। समटाइम्स जो होता है ना कि दूर वाला प्यार, दूर-दूर रहकर भी एक-दूसरे से गहरा प्यार हो ही जाता है। एक मुझे ना मूवी याद आ रही है, मुझे उस मूवी का नाम याद नहीं है। देयर इज़ वन मूवी अक्षय कुमार और कटरीना कैफ, जिसमें गाना था ना यही होता है प्यार, क्या गाना था? यही यही होता है प्यार क्या मेरे मेरे दिले बेकरार, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं। तो ये मूवी में क्लियरली दिखाया भी है कि एक बुढ़ापे वाला सीन जो ये लोग इमेजिन कर रहे हैं, और जहाँ पर ये बोल रहे हैं कि तुम कैसे हो, तुम कैसे हो? एक एक दूरियाँ, एक एम्प्टीनेस दिखाया है कि कैसे वो एक-दूसरे को मिस करते हैं, एक इमेजिनेशन, इमेजिनरी लाइफ़ इनकी दिखाई है। तो रियल वर्ल्ड में आप समझो कि अक्सर प्रेम में लोग एक नहीं हो पाते। कई बार जो है लोग एक-दूसरे से प्यार
करते हुए अपनी ज़िंदगी निकालते हैं, अपनी ज़िंदगी में प्यार को महत्व देते हैं, अपनी लाइफ़ को रोक नहीं देते। आप ये समझो अपनी लाइफ़ को रोक नहीं देते। ये नहीं होता कि वो किसी और से अब नहीं मिलेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, शायद वो घर बसाएँगे, शायद अपना जीवन जिएँगे, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। लेकिन एक लंबे वक़्त बाद जब वापस मिलते हैं ना, तब वो प्रेम, वो लव, वो उनकी आँखों में दिख जाता है, वो प्रेम दिख जाता है, वो इमोशन दिख जाता है, वो कनेक्शन दिख जाता है, जहाँ पर सब कुछ भूल जाते हैं हम और सिर्फ़ यही पूछते हैं कि कैसे हो? क्या ठीक हो? ठीक से आराम करते हो? सोते हो? क्या मेरी याद आती है? ये सारी बातें होती हैं। इसे हम कहते हैं डीप लव। डीप लव इसी को कहते हैं, स्पिरिचुअल लव इसी को कहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी इसी को कहते हैं, जब बहुत समय बाद हम मिलते हैं और आँखें ही बस एक-दूसरे से बात करती हैं। कई बार तो लफ्ज़, शब्द नहीं मिलते और बस एक-दूसरे को गहराई से देखते हैं। हमारी ज़िंदगी में अक्सर हम बोलते हैं ना, कई लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो मेरे को कहते हैं कि दीदी मेरी ज़िंदगी में सच्चा प्यार नहीं है। हो सकता है वो सच्चा प्यार आ चुका है, पर आप उसे पाने की चाहत में ही पगलाए जा रहे हो। उस प्यार को गले लगाकर उसके साथ रहने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। देखो यार, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े पद पर हैं, जिनकी ज़िंदगी में प्यार पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आज भी प्यार ज़िंदा है। बहुत से लोगों को अगर आप ढूँढोगे मिल जाएँगे। आप सिर्फ़ उन पे फ़ोकस कर रहे हो जो लवी-डवी कपल गोल्स के साथ फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, आप उन्हीं पे फ़ोकस कर रहे हो। सच्चा प्यार कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी है, बट कहीं न कहीं आप उसे देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। यहाँ पर 333 की एनर्जी दिख रही है, जो टीम वर्क को रिप्रेज़ेंट कर रही है। आप दोनों के बीच में जल्द ही एक टीम वर्क होगा, जहाँ पर आप दोनों एक-दूसरे से इमोशनली ज़रूर कनेक्ट करेंगे। प्रेम बहुत ज़्यादा है, लव बहुत ज़्यादा है। येस, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बट दिखाते नहीं हैं। लव बहुत फ़ील करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके पास दौड़े-दौड़े आके आपको गले लगाने वाले हैं। ये इसका मतलब ये है कि इस इमोशन के साथ इन्होंने रहना सीख लिया है, इन्होंने अपने प्यार के साथ ऐसे रहना, इस यादों के साथ रहना सीख लिया। इनकी लाइफ में जैसे कि इमेजिनरी वर्ल्ड है, जिसमें आप इनके साथ मुस्कुराते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, जिसमें ये आपकी आवाज़ें सुन सकते हैं। वहीं आप जो है अपने आप को प्यार करना सीख रहे हैं, अपने आप से कनेक्ट करना सीख रहे हैं, अपने आप से जुड़ना सीख रहे हैं। फाइनली आप खुद को लेकर थोड़े से पॉजिटिव होने लगे हैं, फाइनली आप अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड में आ रहे हैं। धीरे-धीरे आप अपने आप को हील कर रहे हैं। लाइफ में आप दोनों के चेंजेस आते हुए एक ब्यूटीफुल मोमेंट आता हुआ दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर धीरे-धीरे आप प्रेम की परिभाषा और लव को समझते हुए नज़र आएँगे, ठीक है? यहाँ पर जो है, एक सेकंड, बटरफ्लाइज़ बहुत रिफ्लेक्ट हुई हैं, हो सकता है आपको बटरफ्लाइज़ दिख रही हैं या एंजल के कुछ मैसेजेस हैं कि वो आपको बताने की कोशिश कर रही हैं कि एक डिवाइन लव है, एक डिवाइन कनेक्टिविटी है। लेट्स सी मैसेजेस क्या हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं मैसेजेस क्या हैं इनके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस क्या हैं। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। इन्हें लगता है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे को जाने देना चाहिए, पकड़ कर नहीं रखना चाहिए, इस तरह गलतियों को भूल जाना चाहिए, चीज़ों को भूल जाना चाहिए, हम दोनों को एक दूसरे को आज़ाद करना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी वहीं स्टक हो और ये भी वहीं स्टक है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक। आप म्यूजिक के जरिए इनसे बात करते हो। कई बार ऐसे कुछ गाने होते हैं जो ये आपके लिए सुनते हैं और उस गानों के जरिए ये आपको याद करते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। वो कई बार आपको बताना चाहते हैं कि उन्हें कैसा मिस मतलब फील होता है, कितना वो आपको मिस करते हैं। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। कई बार इन्हें फील होता है और अभी भी ये महसूस कर पाते हैं या कर पाती हैं कि आप जैसे इन्हें पीछे छोड़ आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ रहे हैं या आपको आगे बढ़ते देख पा रहे हैं। जैसे आपने जो अपने आप से सेल्फ लव कनेक्ट करना शुरू किया है, प्यार करना शुरू किया है, इस प्यार को जाते हुए, ये आपको जाते हुए महसूस कर पा रहे हैं। ये इन्हें पेन दे रहा है, इन्हें तकलीफ दे रहा है, इन्हें खाली महसूस करा रहा है, लेकिन ये आपको जाते हुए देख पा रहे हैं या देख पा रही हैं। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। ये डरते हैं आपसे बात करने से, ये आपसे बात करना चाहते हैं पर इन्हें डर लगता है अब आपसे बात करने में। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। इन्हें अपनी गलती का एहसास है, इन्हें पता है कि इन्होंने आपसे झूठ बोला है और इस चीज़ का इन्हें बहुत रिग्रेट है, इन्हें इस चीज़ का बहुत दुख है। आई न्यू एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। इन्हें अच्छे से पता है ये क्या कर रहे हैं, इन्हें अभी भी महसूस हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ों का एहसास है इन्हें। द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। हमारे लिए गलत कोई भी नहीं है, ना आप गलत हो ना वो गलत है, बस सिचुएशन ठीक नहीं थी, शायद आप लोगों का समय ही सही नहीं था, ये इनका मानना है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की डीप एनर्जीज और आपकी डीप एनर्जीज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा। और उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई और जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। जिन लोगों को भी कैंडल वैक्स रीडिंग कोर्स करना था, स्किप हो गया, उन लोगों के लिए ये कोर्स जो है मिस हो गया, उन लोगों के लिए अब रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, लेकिन ऑब्वियसली चार्जेबल है। ये कोर्सेज की रिकॉर्डिंग्स जो हमने कोर्स किया था उसकी रिकॉर्डिंग्स अब अवेलेबल है। आप जब आप अगर इंटरेस्टेड रहेंगे तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है पर्सनल रीडिंग का, उस पर व्हाट्सअप करना है। मेरी टीम आपको जो है डिटेल्स देती है
जो भी कोर्सेज़ जैसे टारो का बेसिक कोर्स, कैंडल वैक्स कोर्स, जो भी आपके कोर्सेज़ मिस हुए हैं और आपको लग रहा है कि आपको जॉइन करना है, उसके चार्जेस मिल जाएँगे। चार्जेस पे करके स्क्रीनशॉट भेजना है, उसके बाद आपको लिंक दी जाएगी। उस लिंक को देखकर आपको वो 1 साल तक आपके लिए वो लिंक अवेलेबल रहती है। उस लिंक को चेक करके आप रीड कर सकते हैं, आप खुद भी एक कैंडल वैक्स रीडर बन सकते हैं, एक टारो रीडर बन सकते हैं। घर बैठे आप जो है वो वीडियो से सीख सकते हैं, ठीक है? वो वीडियोज़ वही हैं जो मैंने कोर्सेज़ के दौरान की थी, वही रिकॉर्ड हुई हैं और वही रिकॉर्डिंग्स हम लोग जो है आपको देंगे, ठीक है? सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर। ओम साई राम।